नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीवी और आप देख रहे हैं एडो 9 हिंदी। आज हम बात करेंगे एनआईटी सूरतकल के बारे में। इनके कोर्सेज क्या क्या है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोकेशन क्या क्या रहेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड फीस एंड कोर्सेज, सीट इनटेक्स, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा एंडिंग तक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका को ऑल्सो नोन एज NITK सूरतकल, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका को NITK सूरतकल के नाम से भी जाना जाता है। ये फॉर्मली जो है नोन एज अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि पहले ये जो एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, उसके बाद में ये जो है अपग्रेड हो गया एज अ यूनिवर्सिटी। ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो गया था एज अ कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन 1960 में एज अ कॉलेज ये इस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद में ये अपग्रेड हो गया एज अ यूनिवर्सिटी इन 2002। रैंकिंग की बात करें तो NIRF रैंकिंग में ये 12th रैंकिंग में आता है इंजीनियरिंग कैटेगरी में, और 38 जो है वो ओवरऑल में आता है। 2023 में इसका 38 रैंक था। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये नेशनल हाईवे 66 श्रीनिवास नगर सूरतकल मैंगलोरू कर्नाटका में स्थित है। ये कैंपस जो है 22 किलोमीटर से दूर है फ्रॉम द मैंगलोर। ये कैंपस जो है वो 296 एकर्स में फैला हुआ है। ये एक 7 एंड सराउंडिंग अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ कर्नाटका में यह स्थित है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो सूरतकल रेलवे स्टेशन आता है, वो कि जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको स्थित मिल जाएगा। 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको सूरतकल रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो कि 21 किलोमीटर की दूरी पे है, मंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि 25 किलोमीटर की दूरी पे है, सूरतकल रेलवे स्टेशन जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो कि मंगलोर बस स्टैंड जो है वो 22 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेगा। उडुपी बस स्टैंड जो है वो आपको 35 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। इसके अलावा मंगलोर एयरपोर्ट भी है जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में नियरेस्ट सिटी की हम बात करें तो सूरतकल एंड मंगलोर जो है वो सबसे नियरेस्ट इनकी सिटीज़ है। शॉपिंग के लिए आप जो है सिटी सेंटर मॉल मंगलोर में जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। आउटिंग के लिए NITK लाइट हाउस एंड नैनीबारी बीच, और काफ़ी सारे वहाँ पे बीचेस भी अवेलेबल हैं, जैसे जहाँ पे आप वीकेंड्स पे आउटिंग के लिए जा सकते हैं। काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी है जो जहाँ पे आप वीकेंड्स पे जो है एंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। अब रिव्यूज़ देख लेते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा रिव्यूज़ किए गए। स्टूडेंट्स रिव्यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके 5 आउट ऑफ 4 मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, और उसके अलावा 5 आउट ऑफ 3.8 जो है वो अकेडमिक्स को दिए गए हैं। 4.3 आउट ऑफ 5 जो है कैंपस लाइफ को दिए गए हैं। ऑल्सो प्लेसमेंट रेट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट रेट जो है वो 4.1 आउट ऑफ 5 जो है दी है, और वैल्यू ऑफ मनी को देखा जाए तो वो है 1 आउट ऑफ 5, यानी कि काफ़ी कम रेशियो है मनी को लेके। उसके अलावा क्वारा यूज़र्स के द्वारा रिव्यूज़ की हम बात करें तो NITK जो है वन ऑफ द बेस्ट NITs फॉर प्लेसमेंट्स के लिए इसको माना जाता है, और इवन बेटर देन सम IITs BHU एंड ISM के द्वारा इवन बेटर देन, ये कि इनसे भी ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉलेज दुनिया की रैंकिंग के हिसाब से ये 12th नंबर पे है। आउट ऑफ 394 कॉलेजेस में से ये 12th नंबर पे इसका रैंक है। और उसके अलावा इंडिया फॉर बीटेक के लिए इन 2020 जो है क्वारा यूनिवर्सिटी जो है रैंक्ड किया गया था NITK को 63 थर्ड आउट ऑफ 100 जो है इनका इनके 63 मार्क्स जो है इनको मिले थे आउट ऑफ 100। क्वारा कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो क्वारा यूज़र जो है वो NITK को बेटर देन MIT मणिपाल इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए इनको बेस्ट माना गया है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ में इनके 12 हॉस्टल जो है वो बॉयज़ के लिए अवेलेबल है, और 5 हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। इनकी टोटल जो है इनका जो रेट है वो है 17, इनके 17 हॉस्टल जो है वो अवेलेबल हैं। हॉस्टल ब्लॉक्स में आपको जो है रीडिंग रूम्स अलग सेपरेट जो है अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा डाइनिंग हॉल्स भी मिल जाएगा। और उसके अलावा अकोमोडेशन की बात करें तो सिंगल सीटर एंड सिंगल से लेकर 2 एंड 3 सीटर्स भी आपको शेयर टाइप रूम्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा सेपरेट हॉस्टल मिल जाएगा आपको बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, और सेपरेट हॉस्टल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी सेपरेट हॉस्टल वहाँ पे अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट में आपको इडली वड़ा, ब्रेड विद बटर एंड जैम बन्स, आलू पराठा, डोसा पूरी, उपमा एंड ऑनियन उत्तपम, ये सारी ब्रेकफास्ट में आपको ये सारी
फूड फैसिलिटीज़, ये सारे ब्रेकफास्ट में आपके ये रहेगा। इसके अलावा भी कुछ रह सकता है, लेकिन ये मेन चीज़ें जो है वहाँ पे रहेगी। लंच में आपको राइस, चपाती, दाल, सांभर, रसम, करी, ग्रेवी, बटर मिल्क, कर्ड, पनीर डिशेस, ये सारी जो है लंच में आपके रहेगा। इसके अलावा इवनिंग स्नैक्स भी रहता है और डिनर भी रहता है। इसके अलावा ब्रेड भी रहेगा, यानी कि आपको एवरीडे आपको ब्रेड भी आप ले सकते हैं, और उसके साथ आप टी, कॉफ़ी या फिर मिल्क, ये भी अवेलेबल है अनलिमिटेड फॉर एवरी डे, यानी कि एवरी डे में दिन में आप जितना चाहे उतना आप कॉफ़ी, मिल्क या फिर टी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्सेज एंड सीट्स इनटेक की। कोर्सेज एंड सीट इनटेक्स की अगर हम बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में 58 सीट इनटेक रहती है और सिविल इंजीनियरिंग में 115 सीट इनटेक रहती है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 145 सीट जो है वो इनटेक रहती है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 116 सीट्स इनटेक रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 116 सीट्स अवेलेबल रहती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 76 सीट्स अवेलेबल रहती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 40 सीट जो है वो अलॉट रहती है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 174 सीट्स अवेलेबल रहती है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 58 सीट्स अवेलेबल रहती है। माइनिंग इंजीनियरिंग में 58 सीट जो है वो इनटेक रहती है। सो ये सारी थी कोर्सेज एंड सीट्स इनटेक्स के बारे में बात। और अब बात करते हैं रिक्वायर्ड मार्क्स, यानी कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो आप अगर होम स्टेट से, यानी कि आप उसी स्टेट से अगर हैं, तो आप टॉप कोर्स में आपकी CSE जो है 225 CSE तक आपका मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका 230 जो है CSE तक आपके मार्क्स होने चाहिए। फिर लीस्ट कोर्स में आपके माइनिंग में 130 जो है मार्क्स आपके होने चाहिए, 130 तक होने चाहिए अगर आप होम स्टेट से है। तो अगर आप अदर स्टेट से है तो आपका जो लीस्ट कोर्स में माइनिंग में आपके मार्क्स 150 तक आपका होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्टाफ्स के लिए क्लब, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस, कैफेटेरिया एंड प्लेग्राउंड, सारी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में अवेलेबल है, यानी कि सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अवेलेबल है, जैसे कि स्पोर्ट्स में गेम्स, फिजिकल फिटनेस के लिए फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल है। स्विमिंग पूल अवेलेबल है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वहाँ पे जो है काफ़ी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी सारे गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है, जैसे कि JC बोस गेस्ट हाउस, विक्रम साराभाई गेस्ट हाउस, होमी जे भाभा गेस्ट हाउस, इंटरनेशनल हॉस्टल, तो ये सारे गेस्ट हाउस भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा ओपन एयर थिएटर भी वहाँ अवेलेबल, जिसमें कम से कम 1000 सीटिंग जो है कैपेसिटी वहाँ पे अवेलेबल है, और उसके अलावा एक ऑडिटोरियम भी वहाँ पे अवेलेबल, जिसमें कम से कम 12 सीटिंग्स जो है कैपेसिटी है। सो ये सारा था इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कैंपस लाइफ की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में वहाँ कंपटीशन है। कॉलेज लाइफ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है वहाँ की, और वीकेंड गेटवेज भी है, जैसे कि आप वीकेंड्स में बाहर भी जा सकते हैं। और ऑसम बीच विद अ ग्रेट सनसेट, वहाँ पे सनसेट देखने जा सकते हैं। उसके अलावा प्रोफेसर्स आर जो है डेडिकेटेड, प्रोफेसर्स वहाँ के काफ़ी डेडिकेटेड है। काफ़ी सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी वहाँ पे जो है आपके चॉइसेस मिलेगी। प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो जो है टोटल ओवरऑल परसेंटेज का अगर देखा जाए तो 87.2% इनका ओवरऑल प्लेसमेंट रेट है, और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 54.7 LPA इनका ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज रहता है। और एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, इनका एवरेज पैकेज जो वो 18.2 लाख पर एनम इनका एवरेज पैकेज रहता है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।